प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है जो कि कर्क लग्न को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और फरवरी माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए चंद्रदेव जो कि 12वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। इंडिकेशन ये है कि बाहर से जो संबंध बना के चलते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस से अपना काम धंधा करते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस से अपना विदेश से या डिस्टेंट प्लेस से उनका व्यवहार होता है, किसी भी प्रकार का वहां सफलता मिलेगी। और चंद्रमा की स्थिति गोचर में 2.25 दिन के बाद बदल जाती है कॉन्स्टेंटली, तो विभिन्न भाव का रिजल्ट आता रहता है। और 12वें भाव पे चूंकि चंद्रमा गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को, तो किसी तरह की आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है, किसी तरह का स्वास्थ्य में आप कमी 2-3 दिनों के लिए महसूस कर सकते हैं। बाकी चंद्रमा की स्थिति जब लग्न पे हो जाएगी तो आपको मजबूती मिलेगी, मानसिक मजबूती और मानसिक स्थिरता के साथ आप अपने सारे कार्य संपादित करेंगे और एक तेज होगा आपकी पर्सनालिटी में। शनि महाराज 17 तारीख को अपना गोचर परिवर्तन कर चुके हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये इनकी मूल त्रिकोण की राशि है तो अष्टम भाव का अच्छा फल देंगे। लेकिन शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए एक संदेश भी आपको दे रहे हैं कि अपने स्वभाव में किसी प्रकार का जिद नहीं होना चाहिए आपके, नहीं तो परेशानी आएगी। और यहां से गोचर करते हुए द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो वाणी में कर्कशता नहीं आनी चाहिए। शनि महाराज का यह भी संदेश है, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपके स्वभाव में अक्खरपन, जिसको जिद बोलते हैं, और आपकी वाणी में कर्कशता, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक शनि महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज का यहाँ रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि शनि की स्थिति बहुत मजबूत ना हो, बहुत अच्छी ना हो, तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव परेशानियों का होता है, मानसिक चिंताओं का होता है, अप एंड डाउन का होता है। तो यहाँ पे आप बिना विचलित हुए निष्काम भाव से कर्म करते रहिएगा और शनि के चैलेंज को स्वीकार कीजिएगा। तो शनि महाराज आपको रिजल्ट निश्चित रूप से अष्टम भाव का देंगे और आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला देंगे। एक निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में हो जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो एक ऊंचाई पा लेंगे और वो एक तरह से आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन शनि महाराज ये करने में सक्षम है और आपकी आयु यहाँ गोचर करते हुए शनि महाराज बढ़ा देंगे। और शनि महाराज की शर्तों के अनुसार आपने डेडिकेटेड होके ऑनेस्टली कर्म किया निष्ठापूर्वक, तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। हर प्रकार की परेशानियों को आप झेल जाएंगे शनि महाराज के प्रताप से। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहाँ मजदूरों के साथ, अपने वर्कर के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार रखिएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी न आए। क्योंकि शनि मतलब मजदूर क्लास, लेबर क्लास, तो उनके साथ आपको व्यवहार बना के चलना पड़ेगा। शनि महाराज की ये डिमांड होगी। यदि आप ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको गहन अध्ययन करने में मन लगेगा, कुछ गहराई में जाकर के आप पा लेंगे। ये सब बातें शनि महाराज देंगे और शनि महाराज की शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा शनि महाराज का निगेटिव रिजल्ट आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि महाराज लंबे समय के लिए होते हैं किसी भाव पे
अष्टम भाव पे यहाँ लंबे समय के लिए 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल का रिजल्ट सिग्निफिकेंट होता है। और शनि महाराज की वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल होती है। अब शनि महाराज के साथ शुक्र महाराज भी फरवरी माह में अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सुंदर राजयोग है, बहुत ही उत्तम राजयोग है। और यहां से आपके दोनों प्लैनेट्स द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये एक सुंदर धन योग है। और आपका कोई धन रुका हुआ होगा किसी प्रकार से, जिसकी संभावना नहीं होगी मिलने की, वो अचानक से धन मिल सकता है। अचानक से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। ये सब बातें शुक्र महाराज के यहाँ शनि के साथ गोचर करने से हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगी बड़े धन की, तो आपको बड़ा धन मिलेगा। और यहां गोचर करते हुए शुक्र महाराज चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से आपको कुछ लंबा बड़ा लाभ देंगे, बड़ी इच्छा पूर्ति करेंगे और आपको मानसिक सुख का अनुभव कराएंगे। लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आ सकता है, कोई सुख सुविधाओं पे आप खर्च कर सकते हैं, कोई घर का रिनोवेशन कर सकते हैं जिससे मन को प्रसन्नता हो। तो इस तरह की बातों पे आपका खर्च होगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उसमें नौकरी करते हैं या वहां से किसी तरह का आपका बिजनेस है, तो उसमें आपको अचानक से जंप मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय, ये माह थोड़ा चैलेंजिंग होगा। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, हायर एजुकेशन परसू करेंगे आराम से इस महीने में। यदि कोई चांसेस भी होंगे करने के, तो आपकी बात बन जाएगी, आप स्टार्ट कर देंगे हायर एजुकेशन। आपके गुरुजन के साथ आपका बहुत बढ़िया तालमेल होगा। गुरु महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, पहले से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है नवम भाव का और आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है। गुरु महाराज यहाँ से गोचर करते हुए इनकी दृष्टि नवी दृष्टि ब्लेसिंग नवी ब्लेसिंग पंचम भाव पे आ रही है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। तो डबल ट्रांजिट का मामला पंचम भाव पे हो रहा है, पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको रिजल्ट अचानक से मिलेंगे। और सूर्य महाराज आपके धनेश हैं, तो जो पब्लिक इंटरेक्शन में है, पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, उनको कुछ फायदा हो सकता है। धन संबंधी कुछ विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे संचित निधि में वृद्धि हो। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, वहां भी आपको फायदा हो सकता है। आपकी प्लानिंग से आपको कोई अचानक से मोटे धन की प्राप्ति हो सकती है और संचित निधि आप कर सकते हैं। मंगल 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं और आपके कर्मेश हैं, तो कर्म स्थान में आपको मजबूती मिलेगी। कोई पदोन्नति हो सकती है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई इस तरह का आपको स्थान परिवर्तन होकर के कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए जिससे आपको फायदा हो जाए। बॉस आपको आइडेंटिफाई करके किसी तरह आपका प्रमोशन कर दे, कोई आपको ऑफिस के अंदर ही कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल जाए जिससे आपको फायदा हो जाए, मान सम्मान या प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, ऐसा संभव है गोचर के थ्रू। राहु ऑलरेडी आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो राहु महाराज भी आपको सहयोग करेंगे कर्म क्षेत्र में। कंफ्यूजन की स्थिति तो बनेगी, लेकिन आप प्रॉपरली डिसीजन लेंगे तो राहु महाराज का सहयोग मिलेगा और भरपूर मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज के हिसाब से उनको रिजल्ट देना है। केतु महाराज आपके सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता से संबंध अच्छा रहना चाहिए, आपको डिफरेंसेस नहीं बनाना चाहिए। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आपको ध्यान रखना है। अपने न्यूक्लियर फैमिली के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बना के चलना है। किसी तरह का डिफरेंसेज आए तो वहां इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12 भाव के स्वामी हैं और 3 भाव के स्वामी हैं। तो आप जो प्रयास कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो प्रयासों का आपको फायदा मिलेगा। बाहर से संबंध हो सकता है। जो बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, किसी तरह बाहर से उनका नेटवर्किंग चलता है, किसी तरह से धन कमाते हैं बाहर से, तो इन सब बातों में प्रयास करने से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप ऐसे प्रोफेशनल हैं जहाँ की किसी तरह का झगड़े विवाद वगैरह का सॉल्यूशन आप देते हैं,
या आप सेवा भाव से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। शत्रुओं से जो कंपटीशन है, कंपटीशन जो आप झेलेंगे उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। अपने राइवल से आगे निकलने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। फिर कोई परेशानी नहीं है, फरवरी का महीना अच्छा गुजरेगा। इस महीने जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, यह किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर भी करें। और यदि आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा में पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।